मित्रों, भगवान श्री राम महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में ही क्यों जन्म लिए। अब इसके कुछ कथा सुन लीजिए। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण करने लगे तो सर्वप्रथम उन्होंने मनु और शतरूपा दो मनुष्य का निर्माण किए, जो प्रजापति हुए। उनके बहुत सारे संतान हुए और उनके संतानों में सबसे बड़े संतान, सबसे श्रेष्ठ महाराज उत्तानपाद थे, जिनका लड़का ध्रुव जी थे। तो मनु और शतरूपा स्वयंभू मनु थे और उन्हीं के द्वारा आज जो हम सृष्टि या मानव जाति को जो देख रहे हैं सो उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। वहीं से सृष्टि का निर्माण होना शुरू हुआ। तो महाराज मनु और शतरूपा बहुत ही अच्छे यशस्वी लोकप्रिय महाराज थे। बहुत हजार वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। उसके बाद राज करते करते उनका बुढ़ापा आ गया। तब उनके मन में एक चिंता बैठ गई कि अब तो हम बूढ़ा हो गए और हमारा जो मुख्य काम है कि ईश्वर का ध्यान करना, उनका आराधना करना, उससे हम राजकाज में रहते हुए वंचित रह गए। अब हम बूढ़ा हो गए, अब हम ईश्वर का कुछ दिन ध्यान करें। तो ये बात जब मन में उनको बड़ा प्रबल हुआ तो अपने लड़का उत्तानपाद को उन्होंने भार बलजोरी सौंप करके वन में चले गए। नैमिषारण्य वन में जा करके उन दोनों ने भगवान नारायण का ध्यान करने लगे, उनका आराधना करने लगे और उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र का जप करना शुरू किए। 6000 वर्ष तक कुछ फल पत्ते यही खाकर उन्होंने भगवान का ध्यान करते रह गए। उसके बाद 7000 वर्ष तक सिर्फ वायु पी करके ही उन्होंने भगवान का ध्यान करते रहे। उसके बाद फिर और 10,000 वर्ष तक बिना वायु के उन्होंने भगवान का ध्यान में लीन रहे। इस बीच में ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार उनके सामने प्रकट हुए, उनको बहुत प्रलोभन दिए कि आपको जो वर मांगना है हमसे मांग लीजिए, आप जो वरदान मांगेंगे हम आपको तत्काल पूरा करेंगे, आप मांगिए वरदान। कि उन्होंने तनिक भी इस सब बात पर में ध्यान नहीं दिए। वे साक्षात नारायण का दर्शन चाहते थे। जब और बहुत वर्ष बीत गया उसके बाद भगवान नारायण साक्षात उनके पास प्रकट हुए। जब भगवान नारायण उनके पास प्रकट हुए तो उनका शरीर जो एकदम सूख गया था, बिना वायु के भी बहुत दिन तक रह गए थे 10,000 वर्ष, तो उनका शरीर सूख गया था। नारायण को वहाँ पहुँचते ही उनका शरीर रोम रोम प्रफुल्लित हो गया ध्यान में ही। उनको लगा कि जैसे हम अभी घर से निकले हैं खाना वाना खा करके, बड़ा अच्छा अनुभव करने लगे। तब उन्होंने ध्यान खोल करके देखा तो सामने में भगवान नारायण स्वतः प्रकट हुए थे और भगवान नारायण ने उनसे कहा कि आप लोगों के तपस्या से हम बहुत प्रसन्न हैं, आप वर मांगे, आप जो वर मांगेंगे सो हम देंगे। तो भगवान नारायण जब ये कहे कि आप जो वर मांगेंगे हम देंगे, तो नारायण को आते ही इन लोगों का आँख खुल गया और ये महाराज मनु भगवान नारायण से कहे कि हम आप ही के जैसा पुत्र चाहते हैं, आप ही के जैसा हमें पुत्र प्राप्त हो। तो भगवान नारायण तथास्तु कह दिए कि ठीक है, हम आपका बात सुन लिए। उसके बाद उनकी पत्नी शतरूपा से भी नारायण यही बात पूछी कि आपको क्या वरदान चाहिए। उन्होंने भी यही कहा है कि हमारे ज्ञानी पतिदेव जो मांगे हैं वही हमारा भी अभिष्ट है, हम भी वही आपसे मांगना चाहते हैं कि आप ही के जैसा हमें पुत्र की प्राप्ति हो। तब भगवान नारायण कहे कि अपने ही जैसा पुत्र हम कहाँ खोजेंगे, यह तो खोजना और मिलना मुश्किल है।
हम स्वयं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। आप लोग तपस्या से अब हट जाइए, अपने घर जाइए, और मैं स्वयं आपके पुत्र रूप में जन्म लूँगा। और उन दोनों को भगवान नारायण ने कहे कि आप लोग यहाँ से इंद्रलोक चले जाइए, वहीं आप रहिएगा, और वहाँ से जब आप पृथ्वी पर पुनः दशरथ रूप में राजा होंगे, अयोध्या के बहुत ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा होंगे, उस दिन में आपके पुत्र के रूप में हम प्रकट होंगे। ये उन्होंने वरदान दे करके भगवान नारायण चले गए। ये लोग भी अपना इंद्रलोक चले गए। और उसके बाद जब दशरथ रूप में ये राजा हुए, तब उनको बहुत दिन तक संतान नहीं हुआ। तब इन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किए। दशरथ भी बहुत धर्मात्मा राजा थे, और उनकी पत्नी कौशल्या भी बहुत धर्मात्मा थी। दोनों एक विचार के थे, दोनों बहुत धर्मप्रिय थे, प्रजापालक थे, बहुत यशस्वी और बहुत अच्छे राजा थे। तो भगवान नारायण साक्षात राम रूप में और अपने विभिन्न अंगों सहित, और उनके तीन भाई और हुए, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। तब भगवान नारायण अपने विभिन्न अंगों सहित 4 रूप में उनके तीनों रानियों के यहाँ से गर्भ से जन्म लिए। यही राम जन्म की कहानी है। इसीलिए भगवान राम साक्षात जो नारायण के अवतार थे, वे महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र बनना स्वीकार किए, क्योंकि बहुत पहले जब वह मनु और शत्रुपा थे, उसी दिन में उन्होंने वरदान दिए थे कि आपके पुत्र के रूप में मैं अवतार लूँगा। और उसी वचन का पालन करते हुए, और कुछ कारण था, नारद जी का भी श्राप था, कुछ और कारण था, पृथ्वी को भार मुक्त करना था। ये सारे बातों को ध्यान में रखते हुए भगवान नारायण दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए। तो भगवान श्री राम के जन्म की यही कहानी थी। इसके बाद की कहानी पुनः मैं अगले वीडियो में सुनाएंगे। आप लोग हमारे चैनल से बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।